नून लीग निशाने पर और निशाना ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अहकामात दे दिए। आर्मी चीफ हमेशा अपने पार्टनर इन क्राइम की ही बलि सबसे पहले चढ़ाते हैं। आखिरकार फील्ड मार्शल ने भी वो फैसला कर लिया है। ये क्यों करते हैं आर्मी चीफ हमेशा अपनों को ही, मतलब जो उनके साथ होते हैं उन्हीं को आग में सबसे पहले क्यों फेंकते हैं, ये ज़रा तज्जिए में बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में अब पाकिस्तान के सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि असल मसला ये है कि हजूर के जो तोता जिसके अंदर इनकी जान है, ADCR सियालकोट, वो पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन में उसने बहुत सारी करप्शन की हामी भी भर ली है। जवाब में ख्वाजा साहब ने, अब खबर नई शुरू होती है, ख्वाजा साहब ने जवाब में इस्तीफ़ा दे दिया है। नाजरीन का उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वजूहत बनी है? सुनने में ये आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब से कुछ सींग फंसा बैठे हैं या कुछ उलझन बन गई है। और न सिर्फ ख्वाजा आसिफ बल्कि PMLN तमाम की तमाम के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले नून लीग निशाने पर और निशाना ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अहकामात दे दिए हैं कि नून लीग के सियासी अकाबरीन और इनके बहुत ही चहेते ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की फाइलें बनाई जाएं और इन्हें बलि चढ़ा दिया जाए। जी हाँ, परंतु ये बलि चढ़ाने का काम पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा होता है। आर्मी चीफ हमेशा अपने पार्टनर इन क्राइम की ही बलि सबसे पहले चढ़ाते हैं। आखिरकार फील्ड मार्शल ने भी वो फैसला कर लिया है। ये क्यों करते हैं आर्मी चीफ हमेशा अपनों को ही, मतलब जो उनके साथ होते हैं उन्हीं को आग में सबसे पहले क्यों फेंकते हैं, ये ज़रा तज्जिए में बताऊंगा। पहले खबर के फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। इस खबर का कुछ क्रेडिट हमें भी मिलता है, लेकिन हम अपने क्रेडिट को फिलहाल साइड पे रखते हैं। कल मोहम्मद मालिक साहब ने पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर ये खबर ब्रेक की, तो हम क्रेडिट उनके सुपुर्द करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा इसमें हिस्सा कहाँ है। उन्होंने खबर ये ब्रेक की कि नाम उन्होंने फील्ड मार्शल का नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे उन्हीं की तरफ थे। उन्होंने कहा कि SIFC जो फील्ड मार्शल का ब्रेन चाइल्ड है, लव चाइल्ड है, जो भी कहना है आपने उसे, वो नाकाम हुआ है। आपको पता है बुरी तरह से उसके सभी इनिशिएटिव नाकाम हुए हैं। $100 अरब जो सऊदी अरब से 25, अमारात से 25, कतर से 25, कुवैत से 25, ये 25-25 अरब करके 100 अरब लाना था, वो सब तो रिजल्ट आया शून्य, सिफर, ज़ीरो। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल जर्मन में से नुल कहते हैं सिफर को, तो वो रिजल्ट तो आया जी नुल। लेकिन अब आगे अगर हम चलें तो और भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, जैसे कि ग्रीन इनिशिएटिव और बहुत कुछ, सब कुछ ही नाकाम हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब का तमाम सियासी बयानिया नाकाम हुआ है, वैसे ही उनका SIFC नाकाम हो गया। अब मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर ब्रेक की उसमें उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब ने जब चीज़ों को एनालाइज किया तो उन्हें यह समझ आई कि ये तो नून लीग की हुकूमत और खुसूसन ब्यूरोक्रेट्स इसको नहीं चलने दे रहे। ये जो SIFC नाकाम हुआ है, इसकी कोई वजह और नहीं है, ये इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनकी अपनी हुकूमत है। तो उन्हें आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि कर लो बंदूकें सीधी, मतलब कि बना लो इनकी करप्शन की फाइलें। और अब इनकी करप्शन की फाइलें बन चुकी हैं। ये ज़रा मोहम्मद मालिक साहब ने कहा क्या है, ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको बहुत ही चटपटा किस्म का इसके ऊपर तजिया दूंगा और आपको बताऊंगा ये कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और ये अब ख़त्म कहाँ पर होगी। ये ज़रा सुनिए। आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूँ। दो बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहां पे कुछ और चीजें डिस्कस हो रही थी, तो वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2,000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहां पे कुछ ब्रीफ्स में यह भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया। अब एक लिस्ट बन रही और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सब कुछ। और तय अभी तक पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। और एक इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का, कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा। सुन लिया आपने। अब आपको अपने दिमाग की मेमोरी की जो फाइल्स हैं उनमें वापस जाना पड़ेगा। अब से चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद के एक बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट, जिनका नाम हम आपके सामने नहीं रख सकते, क्रेडिट उनका बनता है, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने एग्जैक्टली हमें यही खबर दी थी। ये कोई 2 महीने पुरानी बात होगी। फिर उस पर बेस करते हुए हमने एनालिसिस भी दिया था और आपको भी याद करवाता हूँ कौन सा एनालिसिस जो आपको याद आ जाएगा। एनालिसिस हमने दिया था जिस दिन 10 खरब रुपए की करप्शन की खबर आई थी। याद कीजिए, खबर दी थी अंसार अब्बासी ने और खबर यह दी थी कि मरियम नवाज के नीचे 10 खरब की करप्शन हुई है पंजाब में। याद कीजिए, उस दिन का हमारा एनालिसिस ये था कि ये जनरल साहबान ने खुद खबर लगवाई है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अंसार अब्बासी तो हैं ही उनके टाउट, उनकी मर्जी के बगैर तो खबर लगाते नहीं। और 10 खरब
10 ट्रिलियन करप्शन की जो खबर थी वो जाहिर है जनरल साहबान ने लगवाई थी। और मैंने उसी दिन आपको तज्जिए में बताया था, अगर जहन पर जोर दें तो आपको याद आएगा कि ये करवाया जा रहा है। अब नून लीग निशाने पर आ गई है। मैंने आपको साथ साथ ये भी तज्जिया बताया था कि जो अचानक शुगर का स्कैंडल सामने आ गया है, ये जो अचानक गंदम का स्कैंडल सामने आ गया है, ये जो तमाम स्कैंडल और 10 खरब की स्पेशली अपने टाउट से खबर लगवाना, इसका मतलब यह है कि अब नून लीग की बलि चढ़ाई जाएगी और उनके ऊपर करप्शन का बयानिया फिट किया जाएगा। याद आया आपको? ये हमने आपके सामने एनालिसिस रखा था। अब उसके कोई 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बाद मोहम्मद मालिक साहब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वही खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि चलें कोई 10, 15, 20, 5, 1, आधा फीसद क्रेडिट इसका उस सहाफ़ी दोस्त को भी बनता है इस्लामाबाद में, जिन्होंने अब से 6 हफ्ते से 2 महीने पहले हमें ये खबर दे दी थी। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि SIFC का फड्डा है और करप्शन का फड्डा, पर असल में फड्डा ये नहीं है। असल में SIFC तो पहले से ही उतनी नाकाम थी जितनी जनरल साहब खुद हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। उसकी तरफ आपको निशानदेही करते हैं। पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ के इनकलाबी और शराबी किस्म के जो ट्वीट हैं उनका एनालिसिस कर लें। आपको पिछले व्लॉग में तफसील तो बता चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ अब पिल पड़े हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर वो कह रहे हैं कि ये करप्शन करके पैसा लेके जा रहे हैं पुर्तगाल और वहाँ पर नेशनलिटीज़ ले लेंगे और मूव हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पिछले व्लॉग में बताया था कि जो रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे 4 बजे के दरमियान में ख्वाजा आसिफ बहके इनकलाबी और डामाडोल होते हुए अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो, एक ट्वीट और कर लेने दो, वो वाली जो उनकी हालत होती है, उसमें वो जो शराबी और इनकलाबी किस्म के ट्वीट करते हैं, उन ट्वीट्स में वो सच बोलते हैं जो वो दिन की रोशनी में नहीं बोल सकते। ये मुझे नहीं समझ के ख्वाजा आसिफ चमगादड़ हैं जो दिन की रोशनी में इनकी आंखें काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता। भारत चलें, जो भी है, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में अब पाकिस्तान के सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि असल मसला ये है कि हजूर के जो तोता जिसके अंदर इनकी जान है, ADCR सियालकोट, वो पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन में उसने बहुत सारी करप्शन की हामी भी भर ली है, मीन रिकवरी भी करवा दी है। ख्वाजा साहब उसकी रिलीज़ चाहते थे, रिलीज़ होने की बजाय उसको फटका दिया गया है और जवाब में ख्वाजा साहब ने, अब खबर नई शुरू होती है, ख्वाजा साहब ने जवाब में इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने धमकी दी है शहबाज शरीफ को कि मैं मुस्तफ़ी होना चाहता हूँ। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़ा दें। पिंडी वाले जो मोहतरम हैं, मैं तो उन्हें मेहमान ही कहूँगा क्योंकि अभी वो रिटायर होने वाले 3-4 महीनों में, तो वो पिंडी वाले जो मेहमान हैं वो कहते हैं कि ले लो इस्तीफ़ा। जो लाहौर में रानी साहबा हैं वो भी कहती हैं ले लो इस्तीफ़ा, लेकिन पीछे जाती उमरा में बैठे नवाज शरीफ कहते हैं कि ना लें अभी इस्तीफ़ा, मसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो ये तो वहाँ पर सूरत हाल। अब साफ़ ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि ADCR ने बहुत सारी बातें जो हैं या उनकी करप्शन के जो मामला थे वो वहाँ पर इंकशाफ कर दिए। अब ज़ाहिर हकीकत तो चंद दिन में सामने आएगी, किसी को नहीं पता कि कितनी हकीकत है। ये तो रिपोर्टेडली है, जो सहाफ़ी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो इससे अलग मामला था कि फ़ौजी जर्नल्स करेंगे क्या, वो भी हमने आपके सामने रख दिया था। लेकिन जाते जाते इस खबर में से मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि देयर इज़ अ मैथड बिहाइंड दिस मैडनेस। जब ये सब कुछ आया था, एडिबल ऑयल का स्कैंडल आया था, चंद दिन पहले रिपोर्ट हुआ था मीडिया में, हमने भी किया था, दूसरे लोगों ने भी किया था। उससे पहले शुगर का स्कैंडल आपको पता है कि किस तरीके से आबोताब के साथ चमका। उसमें हमने एक पूरा व्लॉग किया था कि इसहाक डार इन डीप ट्रबल, याद होगा आपको। इसहाक डार को इस तरीके से फड़काया जाना जो है वो बग़ैर जनरल्स की मर्ज़ी के वो मुमकिन नहीं था। नाज़रीन का शहबाज गिल साहब का तजिया आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जो खबर उन्होंने दी है और जिस तरीके से मोहम्मद मालिक साहब का जो उन्होंने हवाला दिया है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये बात की थी कि कुछ करप्शन पकड़ी गई है या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती नज़र आएंगी आपको। क्योंकि जैसा कि शहबाज गिल साहब ने आपसे बताया है कि जब इस्टेब्लिशमेंट का जी भर जाता है सियासतदानों से, तो फिर वो कुछ इनकी करप्शन की दास्तानें मंजर-ए-आम पर लाते हैं, कुछ चीज़ें बाहर लेकर आ रहे होते हैं ताकि उनको एक रास्ता वे आउट मिल सके इनको बुरा भला या इनको मतहून करने का। और मीडिया जो है या पब्लिक परसेप्शन जो है उसको एक गाइडलाइन देने के लिए उनको, ताकि उन तमाम की तमाम हमदर्दियाँ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुतवज्जह हो जाएं पब्लिक की। लेकिन मुझे लगता नहीं है नाज़रीन काम कि इस दफ़ा इस तरह की कोई बात होने वाली है, क्योंकि पब्लिक जो है वो काफ़ी अवेयर है। अब इमरान खान ने पब्लिक को वो अवेयरनेस जो है वो दे दी है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो साइड से या कनी कतरा कर निकल जाया करती थी। अब इस्टेब्लिशमेंट बहुत आसानी के साथ अपना नैरेटिव नहीं बेच पाएगी। देखते हैं मुस्तकबिल करीब में क्या होता है। आप भी अपना तज्जिया ज़रूर दीजिए अपने कमेंट में कि क्या बहुत आसानी के साथ ये नैरेटिव बिक पाएगा इस्टेब्लिशमेंट का या नहीं।
आपके तजिए का या आपकी जो कमेंट्स हैं उनका मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन।